उसको तबर्रुक समझकर पीने लगे लोग। एयरपोर्ट पे जाएंगे, कहीं कहीं पर एक अलग से स्टॉल कायम किए होते हैं, कैंटीन होती, जाएं वहां पर छोटे छोटे कप में, गिलास में आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, और फिर लोग पीते हैं बियर के नाम से, वाइन के नाम से। जब शराब आम हो जाए, जिना का बाजार गर्म हो, जिना आम हो जाए, ये जिना के लिए जो हमारे नौजवान लड़के जो आजकल फोन पे, मोबाइल में हमारी समाज की बहू बेटियों से चैटिंग करते, चैटिंग, मैसेज डिलीवर करना, बात करना रातों को, गैर महरम लड़का लड़की विथ ईच अदर टू टॉक इन द नाइट अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, but in the sight of Islam is prohibited, not allowed, not permitted। इसकी परमिशन नहीं है। ये भी जिना की पहली सीढ़ी है। क्यों हमारा लड़का किसी समाज की बच्ची से बात करता है? क्या मकसद? क्या बैंक बैलेंस बढ़ते, सेविंग बढ़ जाती, बिजनेस में तरक्की कर जाता, या किसी लड़की से संबंध बनाकर उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है, वो तरक्की करता है? बिल्कुल नहीं। समाज के लोगों को पता चलता है तो उसकी पिटाई और भी करते। ये सारे उसी के अंदर आते। जिना का बाजार, शराब आम से, गाना सुनते, मौसीकी जब आम हो जाए, म्यूजिक कॉमन हो जाए फॉर एवरी पर्सन टू लिसन एवरी टाइम, हर वक्त गाना सुनते रहना, काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ईंट गारे का, मिट्टी का काम करते, पॉकेट में मोबाइल डाल लेते हैं और वो गाना चल रहा है, पठान का वो बेशरम रंग गाना सुन रहे हैं, लीड लगाकर, एयरफोन लगाकर। इन तीनों बीमारी और मुहलिक मर्ज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हिलाता है और बताता है। और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने कादिर मुतलक होने का, ये जो कौम है, ये जो हम और आप भूल जाते हैं उस रब को, पैसा आया, दौलत बढ़ी, जर्रा बराबर तरक्की की, रब को भूल जाते हैं, शरीयत को भूल जाते हैं। अल्लाह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, कुरान में क्या फरमान है, व्हाट इज द कमांड ऑफ अल्लाह, what is the method of the last prophet मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके, उनकी सुन्नत क्या है। जब जमीन पर बसने वाला मुसलमान भूल जाता है तो रब्बे जुल जलाल कहता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, मैं रब हूं, तुम कुछ नहीं हो। जर्रा बराबर तुम्हारे पास दौलत आई, दुनिया के दूसरे अमीर क्या बने, अर्श पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। 2 हफ्ते नहीं, 1.5 हफ्ते के अंदर जो इंसान कल तक 2 नंबर पर था पूरी दुनिया के अंदर, दौलत के एतबार से आज की तारीख में 22वें नंबर पर चला गया। तुम खुदा नहीं हो, मैं खुदा हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इन 3 बड़े गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कभी जलजला पैदा करता है, याद करने के लिए हमें उस अल्लाह को जिसको हम भूल जाते हैं। लेकिन साइंस के एतबार से, मेडिकल रिसर्च के एतबार से जलजला क्यों होता है? अभी टर्की के अंदर हुआ, 10,000, 8 से 10,000, अभी कुछ दिन पहले तक तो 5 से 6,000 लोगों की मरने की खबर थी, और अभी की तारीख में 8 से 10,000 लोग लुक़्मा अजल हो गए। सुबह 4 बजे सो रहे थे,
चंद सेकंडों के लिए वो जलजला आता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद करके चला जाता है। कोई बचा सकता? अमेरिका वाले बचा सकते? दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर कहने वाले एलन मस्क, आसमान चांद पर पहुंचकर घर बसाने वाला, बिल्डिंग कायम करने वाला, कहता है कि हम चांद पर दुनिया बसाएंगे, जमीन खरीदेंगे, वहां मोहल्ला तामीर करेंगे, है उसके पास टेक्नोलॉजी जमीन इस अर्थक्वेक से बचाने के लिए। चलो मानते हैं, गुनाह से नहीं होता। साइंसदानों का कहना है टेक्टोनिक प्लेट, दुनिया, ये जमीन, ये पूरी जमीन में 7 प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट। जमीन एक साथ नहीं है। साइंस का कहना है कि अलग अलग छोटे छोटे प्लेट में ये जमीन बटी हुई, वही उसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। जब वो प्लेट आपस में टकराती है तो जहां पर वो प्लेट टकराती है वहीं पे कपकपाहट और वाइब्रेशन पैदा होता है, और उसी वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन वहां से ऊपर जमीन के तरफ, ऊपर तय के तरफ वो वाइब्रेशन निकलता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से मकानात और बिल्डिंग वगैरह गिर जाते हैं, उसी को जलजला बोला जाता है। और जहां वो वाइब्रेशन पैदा होता है उस जगह जहां से पैदा होता है उसी को खास मंबा और मखरज कहा जाता। एपिसेंटर उसको बोलते हैं, एपिसेंटर। टेक्टोनिक प्लेट मिलती है और मिलने की वजह से हरकत पैदा होती है और उससे दुनिया के अंदर जलजले पैदा होते हैं, उससे पहाड़ भी वजूद में आता है। ये साइंसदानों का कहना। नीचे, सबसे नीचे जमीन कितने तह पर बटी हुई है? साइंस का कहना है कि 4 तह पर। पहला परत जमीन का क्रिस्टल कहलाता है, जो 35 किलोमीटर मोटा है, यानी 35 किलोमीटर आप यहां से पूर्णिया इतने दूर, ये पहला जो परत जिसमें हम लोग बसे हुए। उसके नीचे का जो प्लेट परत है उसको मेंटल कहा जाता है, जो 35 से लेकर 2900 किलोमीटर मोटा है, इतनी दूरी। उसके अंदर आग ही आग है, लावा है, एकदम आग। उसके नीचे आउटर कोर, चौथा तीसरा प्लेट, उसके अंदर और ज्यादा शिद्दत की आग है, वहां लोहा पाया जाता है, लोहा। व अंज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद, लोहा वहीं पाया जाता। पहले परत में लोहा नहीं है जमीन के जिसमें हम बसे हैं, यहां से 35 किलोमीटर नीचे लोहा नहीं मिलेगा। 35 किलोमीटर के बाद वो मेंटल पाया जाता है जिसमें आग है, उसमें भी लोहा नहीं है। 2900 किलोमीटर दूर तक लोहा नहीं मिलेगा। 2900 किलोमीटर और नीचे जाएंगे आप, तब उसको आउटर कोर कहा जाता है। वहां पर लोहे को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। ये साइंसदानों की ये तहकीक है। और चौथा परत 5000 किलोमीटर के बाद इनर कोर कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा गर्मी और शिद्दत की गर्मी है। वहां पर भी लोहा पाया जाता। ये 4 परत में ये जमीन, 4 परत है इस जमीन के नीचे, वहां तक, कोर तक, लास्ट तक। आप कहेंगे कि और नीचे क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर यहाँ सुराख करेंगे ना, यहाँ सुराख करेंगे किसी पाइप से, तो ये पाइप कहां निकलेगा? ये पाइप मैक्सिको में, सही बता रहे आप, मैक्सिको में ये पाइप निकल जाएगा। तो वहां पर आप यहां डाल रहे हैं, वहां कैसे निकल रहा है? जमीन गोल है, गोल है। आप एक तरफ से अगर पाइप डालते हैं तो दूसरी तरफ वो पाइप निकल जाता है। एक साइंटिफिकली बात है। बैरकैफ जलजले की बात आई तो मैंने कुरान और साइंस का क्या कहना है वो मैंने बताया। साइंसदानों का कहना है कि ये टेक्टोनिक प्लेट के टकराव की वजह से अर्थक्वेक होता है, जलजला पैदा होता है। ये साइंसदानों का, वैज्ञानिक लोगों की एक रिसर्च, एक तहकीक है। लेकिन
लेकिन सच तो ये है कि वो टकराव और वो जुम्बिश और वो वाइब्रेशन यूं ही पैदा नहीं होता, अल्लाह तबारक व ताला ही पैदा करवाता है, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ही होता है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर कहा गया बिअन्ना रब्बका औहा लहा, तुम्हारे रब का फरमान होता है। गुनाहों की वजह से, शराब पीने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला दिखाता है दुनिया वालों, सबसे ज्यादा यही नेपाल, ये टेक्टोनिक प्लेट का एक हिस्सा भारत है, दूसरा हिस्सा चाइना। ये दोनों प्लेट जब मिलती है तो ये हिमालय पहाड़ और बढ़ता चला जाता है। और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जलजले कहीं पर आते हैं तो ये आपका नेपाल, ये आपका काठमांडू, ये कोई नहीं बचा सकता। जलजले की हरकत से, उसकी जुम्बिश से जब तबाही आती है तो सबके सब तबाह बर्बाद हो जाते, कोई माए का लाल नहीं बचा सकता। एक आदमी चाइना में पैदा हुआ, उसने कहा कि हम जलजला आने से पहले हम कोई ऐसा थर्मामीटर बनाएंगे कि जलजला आने से 1 घंटा पहले हमें पता चल जाएगा। उन्होंने सिस्मोमीटर बनाया। इसकी तारीख कब है? 1923 में या 1932 में। ये इस साइंटिस्ट का नाम जियांग हिंग है, उन्होंने बनाया। लेकिन उसी चाइना में 1956 में जब जलजला आता है तो वो सिस्मोमीटर भी काम करना बंद कर देता है और 8 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। नहीं बचा पाया सिस्मोमीटर। रब के हुक्म के सामने कोई माए का लाल नहीं टिक सकता है। अल्लाह के फरमान के सामने में कोई सिस्मोमीटर नहीं काम आ सकता है। अल्लाह का जो ऑर्डर जब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कहेगा कल कयामत में भी लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का सुपर पावर कौन? टेल मी, बताओ जरा मुझे। कोई नहीं बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ एक अल्लाह है जो क़हार है, जो जब्बार है, रहमान है, रहीम है, उसी की हुकूमत है। कोई नहीं अल्लाह तबारक व तआला के वबा से, अल्लाह के आर्डर से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता अल्लाह के अलावा। फलम्मा अखज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। वाक़यात मौजूद हैं। ये जलजले क्यों आते, कैसे आते? जलजले का वजूद, क़यामत का वजूद हमारे हिंदू भाइयों की किताब में बहुत पुराना और बहुत अच्छा मंत्र है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस जात ने, जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को सजाया वही इसको नष्ट करेगा। पता चला कि ब्रह्मांड को, जमीन को नष्ट करने की ताकत परमात्मा की है। हम उसी परमात्मा को खुदा बोलते हैं। हमारा भी अकीदा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। एवरीथिंग विल बी destroyed in the world will be destroyed, दुनिया खत्म हो जाएगी। There is only one thing is will be remain, एक चीज, एक जात बाकी, वो कौन? वो अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहेगी। मेरे भाइयों, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे नौजवान देख लीजिए, सबके मोबाइलों में गाने देख लीजिए। अगर 100 जवानों के मोबाइल को चेक कीजिए, अभी बेशरम रंग गाना मिलेगा। पठान फिल्म अभी आई, सबके मोबाइल में पठान फिल्म भी मिलेगी आपको। लूट लिया महफिल, यही सब गाना सबके मोबाइल में गाना मिलेंगे। लेकिन किसी को कहो कि बेटा जरा सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, तो वो कहेगा कि सूरह फातिहा किस चिड़िया का नाम है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास हमारे बच्चे नहीं जानते, दरूद शरीफ वो नहीं जानते। मेरे नौजवानों, क्यों? जब हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे, याद रखो आपके ऊपर हुकूमत करेगा खड़े होकर पेशाब करने वाला।
ये 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानने वाला, ये आपका बागडोर उनके हाथों में होगा, क्योंकि आप अपने नबी से रिश्ता जब तोड़ लेते हो, आप अपने कुरान से जब मुंह मोड़ लेते हो, रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, जब कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला कुरान से, शरीयत से रूगर्दानी करता, उससे बेतवज्जोही करता, उससे अपने बोरियत को जाहिर करता, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जरूरत नहीं है अल्लाह को। अल्लाह किसी और कौम को तुम्हारे सामने खड़ा करके वो अपनी बंदगी और अपनी तारीफ और अपनी इबादत कराएगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम जब नबी की मुखालफत करेंगे और हम ये सोचेंगे कि अल्लाह ज़लज़ला पैदा ना करे, भूल है हमारी, बेईमानी हम करते हैं, नाप तौल में कभी हम करते हैं। कौमे शुएब को याद करो, हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर एक बीमारी थी, जब वो लेते, जब वो देते तौल कर तो कमी करते, लेकिन जब वो लेते तो मुकम्मल लेते, बढ़ कर लेते, बढ़ा कर लेते। पूरी सूरत नाजिल की गई है कुरान करीम के अंदर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, हे कौम के लोगों, नाप तौल के अंदर कमी बेशी मत करो, मुकम्मल ईमानदारी के साथ नाप तौल किया करो। कोई तिजारत करते हो तो बेईमानी का सहारा लेकर अगर तुम अर्श मुअल्ला पर पहुंच गए तिजारत की दुनिया में, तो वो कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि कामयाबी जब है जब तुम ईमानदारी के साथ अपनी तिजारत को मजबूत करते हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम दुनिया के अंदर अपनी तिजारत को चमकाते हो, मुकम्मल तौर पर अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ लेन देन का मामला करते हो, खरीदो फरोख्त करते हो। चूंकि तिजारत को अल्लाह तबारक व तआला ने जायज करार दिया है, कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में कहा है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, बिजनेस को जायज करार दिया है, लेकिन गरीबों के खून को चूसने वाले, 1000 रुपए में 100 रुपए लेने वाले, या 100 रुपए में 10 रुपए का जो सैकड़े का जो तुम लोगों का ये तहजीब, ये कल्चर, ये नाजायज और हराम है, ये सूद है। अगर आदमी नमाज न पढ़े तो रब कहता है कि मैं नाराज होऊंगा, तुमने काफिरों वाला अमल किया है। अगर आदमी ज़कात न दे तो रब नाराज होता है। अगर आदमी सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी न गुजारे, रब नाराज जरूर होता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान सूद खाता है तो अल्लाह नाराज नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है कि जंग के लिए तैयार हो जा। इतना नाराज होता है, कहता है कि तू फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं बाज आए, सूद खाते रहे, गड़बड़ी करते रहे, इंटरेस्ट लेते रहे, तो तुमको तैयार होना चाहिए। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। बताइए इतने नाराज हुए, अल्लाह इतना नाराज होता है सूद वाले सिस्टम से। आज हम लोग बहुत सूद खाते हैं, थोड़ा पैसा आया सूदी कारोबार शुरू, बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं उनके, देख लीजिए आप। जो सूद खाने वाले जल्लाद है, डाकू है, वो रब्बे जुल जलाल का बड़ा मुजरिम है, वो जो सूद खाता है। दूसरों को हम गालियां देते हैं, मोदी जी, योगी जी को गालियां देते हैं कि नहीं जनाब ये हम पर जुल्म करते। क्या मोदी जी ने नमाज पढ़ने से मना किया मुसलमान को? क्या योगी जी ने कहा कि तुम सूद खाओ? क्या कांग्रेस वाले ने कहा कि तुम चुगलखोरी को? नहीं, तब भी मुसलमान ये सारी बुराइयां करता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने फलम्मा अखज़तहुम अर्रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, ज़लज़ले ने आ पकड़ लिया, वो अपने घरों के अंदर सो रहे थे। इसलिए अपने इन गुनाहों से बाज आ जाओ। और भी तारीख है और कौमों की, ये सिर्फ मैं ज़लज़ले के ऊपर आप लोगों को साइंस और कुरान और वाक़यात की रोशनी में ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों आज भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर तुर्की के अंदर इतना खतरनाक ज़लज़ला आ सकता है तो सबसे ज्यादा रेड जोन में आता है ये नेपाल, रेड जोन यानी नंबर 1 पे आता है। और हम लोग बड़े करीब है। सन 2015 में आया था, कितने मरतबा हिलाया था अल्लाह ने?
सन 2015 में मेरे ख्याल से एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा आता था और परेशान हो जाते थे हम लोग। फूस के घर पे जाके लेटते थे। क्यों? अगर छप्पर गिरे तो बचेंगे, बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। किस वजह से? शराब की कसरत की वजह से। नेपाल में शराब बहुत पाई जाती है। बार में जाइए, लड़कियां बराना होकर डांस करती, जाइए वहां पे। जिना का बाजार गरम है। स्कॉट सर्विस, यहीं पर बैठे बैठे लड़की बुक कीजिए, आपके रूम के अंदर, आपके होटलों के अंदर वहां प्रोवाइड कराया जाता है। कहां? नेपाल के अंदर। उनसे कहीं ज्यादा हमारे भारत में भी होने लगा। जहां जहां होगा, रब नाराज होगा तो रब दुनिया को जमीन का ऑर्डर देता है कि भाई तुम जरा दिखा दो इन लोगों को। इसीलिए मुसलमानों, हम मुसलमानों को ये बुरी चीजें, ये गुनाह हैं, जिना है, शराब है, खुसूसन नौजवान मोबाइलों में मैसेज, हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज फला, आई वांट टू टच यू, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू लुक एट यू। मैं दोस्ती करना चाहता हूं आपसे, बिकॉज यू लुक लाइक वेरी, उल्टा पुल्टा सेंटेंस जोड़ देते। यू लुक लाइक वेरी हैंडसम, लड़की को हैंडसम बोल देते, और लड़के को यू लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल बोल देते, प्रेशर जमाने के लिए। अब बच्चे भी समझते हैं कि अरे भाई ये लड़का तो इंग्लिश जानता। अब बच्चे होते बोली वाली फौरन चपेट पे आ जाते। नाजायज संबंध, पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग हो जाता है। पहले चैट करते हैं, चैट मीन्स बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर डेट करते हैं, मतलब नाजायज संबंध होता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं? कटिंग। जब ख्वाहिशात पूरे हो जाते हैं ना, फिर एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। कटिंग का यही मतलब। इस्लाम में ये तीनों चीजें नाजायज और हराम। मीडिया वाले नहीं कहेंगे कि चैटिंग नाजायज, नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि चैटिंग जायज है। बल्कि ऐप बनाते हैं। आप लोग फेसबुक पे देखते हैं, हजारों ऐप आपको बताएंगे कि ये ऐप ट्राई करो, अपने शहर के आसपास की लड़कियों से बात करो, दोस्ती करो। वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं, नॉट अलाउड टू टॉक विथ ईच अदर विथ ए स्ट्रेंजर पर्सन फॉर गर्ल, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, नॉट अलाउड, इट इज अ प्रोहिबिटेड। जायज नहीं है इस्लाम में चैटिंग करना। डेटिंग की तो दूर की बात, डेट का मतलब घूमने के लिए जाना, गैर महरम के साथ चले जाएंगे गेहूं के खेत में। समाज की बेटियां, आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो, दुपट्टे में मोबाइल छुपाकर मां से जाकर वहां पर बात, हेलो मैं फला बोल रही हूं, बहुत तुम्हारी याद आती है, तुम क्या खाए? अंडा। उनके दिल में हो जाता है फंडा। यही से नाजायज रिश्ते का जन्म होता। क्या मिलता है आपको? अगर आपको रिश्ता करना है तो जायज तरीके से करो, इस्लाम मना नहीं करता। चौधरी की बेटी और एक अंसारी की बेटी, दोनों मोमिन मोमिना रिश्ता कर सकते। अम्मा खदीजतुल कुबरा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पसंद आई, आपकी ऑनेस्टी, तो उन्होंने फौरन रिश्ता भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सरपरस्त ख्वाजा अबू तालिब से मशवरा करके निकाह किया कि नहीं किया? अम्मा सिद्दीका को आप पसंद आए, उनकी जहानत को देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को पैगाम निकाह भेजता है कि अबू बकर सिद्दीक, आई वांट टू मैरी आयशा, आयशा से निकाह करना चाहता हो। लेकिन आपने किसी से नाजायज बातें नहीं की है निकाह से पहले। समाज के नौजवान लड़कों लड़कियों, लानत है तुम पर कि तुम मोबाइलों के जरिए से अपने कीमती वक्त को जाया करते हो। 2-2, 3-3 घंटा रातों में बात करते हो गैर महरम से। और ये बोलता है ये हरिद्वार का ये बाबा जी, इसे पता नहीं, वो बोलता है कि इस्लाम में तो ऐसा है कि नमाज पढ़ो, उसके बाद जो चाहे करो। अरे जो चाहे वो करेगा तो फिर नमाज पढ़ने की जरूरत क्या? वो ये बोल रहा है कि नमाज का मतलब, ये इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ने के बाद जो मन में आए वो करो। क्या पागलपन है?
नमाज की अच्छी खूबसूरती क्या है पता है? नमाज का सबसे बड़ा फायदा यह है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मतलब नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। वो क्या बोल रहा है? वो बाबा जी दवाई बनाते बनाते अब वो प्रवचन गुरु बन गए। पहले दवाई बनाते थे पतंजलि, अब पतंजलि दवाई बेचते बेचते अब वो टिप्पणी करने लग गए। मेरी तकरीबन 600 स्पीचेस हैं यूट्यूब के अंदर, 600। किसी भी स्पीच में दिखा दो कि मैंने हिंदू भाइयों की किसी पूजा को डायरेक्ट हमने टारगेटेड किया और यूं कहा हो कि आप अगर पूजा करते हैं, आप अगर ये पूजा करोगे, हम इतना जरूर कहते हैं कि ईश्वर की ये मंशा, ईश्वर का ये फरमान नहीं है आप पूजा करते हैं, लेकिन एक अल्लाह, एक ईश्वर पर आस्था रखना होगा आपको। हम ये नहीं कहते कि ये पूजा करते इसीलिए ये इनके लिए जायज है शराब पीना, बेटियों के साथ जिना करना या बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना, कभी नहीं कहते। उन्होंने क्या कहा कि नमाज का मतलब, इस्लाम का मतलब, अभी 2-3 रोज पहले की स्पीच है उनकी कि इस्लाम में नमाज पढ़ने के बाद जो चाहे करो। अरे पागल आदमी, नमाज तो इतना खूबसूरत पैगाम देता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। देखिए अल्लाह ने कितनी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है। हम लोगों में अगर कोई किसी को ताकीद करते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, तुमको जरूर करना चाहिए। जरूर का मतलब यकीन, तुमको करना चाहिए, फायदा इसमें जरूर जाना चाहिए तुमको, ये तुमको जरूर ट्राई करनी चाहिए। अल्लाह ने वैसे इस्तेमाल किया। इन्ना, जो पढ़ने वाले लोग हैं उलमा बैठे, इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फ़ैल, इन्ना इट इज यूज्ड फॉर ग्रांट, ताकत के लिए, यकीन के लिए। बेशक, यकीनन, नमाज, चूंकि अल्लाह जानता था कि एक गुरु आएगा, साइकिल पे पहले खैनी तंबाकू बेचते बेचते वो दवाई बेचेंगे, उसके बाद अब वो धर्म का गलत प्रचार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद आतंकवादी बनो, नमाज पढ़ने के बाद हिंदू धर्म की बेटी को उठाकर शादी करो। बिल्कुल गलत बात। नमाज अगर कोई पढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और कुरान का वाज़े अल्फाज में आयतें मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई नमाज पढ़ता है खुलूस और खुशू और खुजू के साथ, पूरी सेहत के साथ, उसके हक को अदा करते हुए नमाज पढ़ता है, तो नमाज की ये सिफत है कि अगर किसी उस नमाजी के अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई फहश बात है, तो उस फहश बात को, उस बुराई को ये नमाज रोकती है। इन्नस्सलाता तन्हा, बेशक नमाज तन्हा, सलाता मुअन्नस, तन्हा भी मुअन्नस। इससे साफ पता चलता है कि सलाता ही तन्हा का फाइल है। इल्मी बात, ग्रामर की बात है ये। यकीनन नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। और दंगा क्या है? बुरी बात है। और आतंकवाद क्या है? बुरी बात है। किसी बेटी को पकड़कर जबरदस्ती उसका धर्म बदलना क्या है? बुरी बात है। संविधान में वो कानूनन जुर्म भी है। किसी को जबरदस्ती आप किसी का धर्म नहीं कबूल करवा सकते, ये कानूनन अपराध भी है। आपने कैसे कहा कि नमाज पढ़ने के बाद जो चाहे जो बुराई कर ले, चाहे शराब पी ले, चाहे हिंदू भाई की बेटी को उठाकर जबरदस्ती बहला फुसला कर उनको कलिमा पढ़ाकर उनको इस्लाम कबूल करवाए, क्या ये जायज है इस्लाम में? इस्लाम में कतन ये जायज नहीं। ये दोनों बातें उन्होंने वाज़े लफ्जों में कही कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, उसके बाद चाहे तो उग्रवादी बनो, चाहे तो वो हिंदू बेटियों के साथ बिया रचाओ, यानी लव जिहाद करो। इन दोनों के
के ऊपर हम जरा रोशनी डालना चाहेंगे। जनाब बाबा साहब, हमारे बाबा गुरुजी हरिद्वार के अंदर रहने वाले, आपको शायद मालूम नहीं, अगर नमाज पढ़ना पाप होता, अगर नमाज जैसी पवित्र इबादत करना गुनाह होता, तो याद करो वाल्मीकि रामायण के उस मंत्र को, उस श्लोक को, जिसके अंदर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के पूछने पर हनुमान जी से कहा था, ए हनुमान तुम ईश्वर की पूजा करना चाहते हो, ए हनुमान तुम ईश्वर के करीब होना चाहते हो, ए हनुमान तुमको ईश्वर का प्रिय मित्र बनना है, तो आओ मैं तुमको बताता हूँ क्या करें। ए मर्यादा पुरुषोत्तम, ए रामचंद्र जी हम क्या करें बताइए जरा, आप हमको जरा कुछ ज्ञान दीजिए। प्लीज टेल मी हाउ कैन आई प्रे टू गॉड, हाउ कैन आई क्लोज टू द गॉड, हम कैसे अल्लाह के करीब हो जाए, हम कैसे ईश्वर के करीब हो जाए, जरा आप हमें बताइए। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा गया है गुरुजी, सिर्फ आपका गुरु बनने से नहीं, बल्कि अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो पढ़ो वाल्मीकि रामायण, पढ़ो आप तुलसीदास रामायण, उसके अंदर बाज़ लफ्जों में यह श्लोक मिलेगा जिसके अंदर नमाज जैसी सेम नमाज की तरह ही इबादत का तरीका हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने बताया। और जो कहा है पथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुझियते, झुक जाओ दूसरे नंबर पर, तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्थ चंद्र का चौथे नंबर पर फिर कुंडली मारकर बैठो, पंचम बिंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर शांति के साथ अपने उस ध्यान से बाहर आओ, पथमादार का सीधा खड़ा हो। हनुमान जी को कह रहे रामचंद्र जी, मुसलमान भी जब नमाज पढ़ता है तो क़याम यानी सीधा खड़ा होता है। दूसरे नंबर पर देखिए मुसलमान भी रुकू करता है, दियोदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ। हनुमान जी देखिए कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर कोडलाकार, कुंडली मारकर बैठ जाओ। मुसलमान जब अत्तहियात पढ़ता है तो कुंडली मारकर बैठता है नमाज में। चतुर्थ चंद्र का फिर दोबारा सजदा, फिर दोबारा कुंडली मारकर बैठो। फिर मुसलमान जब दोबारा सजदा करता है तो फिर कुंडली मारकर बैठ जाता है। कायदा अखीरा में, कायदा उला, कायदा अखीरा। पंचम बिंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर अपने ध्यान से शांति के साथ बाहर आ जाओ। अब बताइए इसके अंदर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो कैसे बाहर आता है? शांति के साथ, सलामती के साथ, सलामती के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज से बाहर आने के लिए सेम नमाज का तरीका है कि नहीं है गुरुजी? या पतंजलि के दफ्तर पर घुसे और बैठे रहोगे? पढ़ो ना इस मंत्र, इस श्लोक को। जो तरीका नमाज में 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अमीन को 10 मरतबा भेज कर मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझाया था कि नमाज का तरीका ये है। और इस नमाज को पढ़ने के बाद ये नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरी बात से रोकती है। क्या फसाद पैदा करना बुरी बात नहीं है? फसाद गुनाह है, फसाद गुनाह है, कबीरा है। फसाद करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। अल्लाह का कुरान कहता है आतंकवाद उसको बोलते हैं जो इंसानों को कत्ल करता है। ये हमारा और आपका मानना है, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर इस जमीन पर कोई वोट के नाम पर, अगर इस जमीन पर कोई राजनीति के नाम पर, अगर इस जमीन पर कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगर इस जमीन पर कोई अपनी जाती मफाद के लिए अगर दंगा और फसाद करता है, अगर सन 2002 का दंगा देखो, गुजरात के अंदर तो फसाद है, कुरान की नजर में वो जुर्म है। दिल्ली का मामला हो फरवरी में, वो भी फसाद है, कुरान की नजर में वो भी गुनाह है। मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर भागलपुर का दंगा हो या फिर मुरादाबाद की ईदगाह में गोलियों की बारिश हो या फिर जनाब कोई भी कहीं पर भी घटना हो, अगर कोई इंसान किसी को गोली से मारता है या कहीं किसी को तकलीफ
फसाद बर्पा करता है, कुर्सी को बचाने के लिए डराता है एक मखसूस तबके को, तो कुरान साफ लफ्जों में कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, इस जमीन पर खामखा किसी एक इंसान का अगर कोई कत्ल करता है और फसादिन फिल अर्ज़, या जमीन पर फसाद पैदा करता है, फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कुरान कहता है, इसको नहीं बयान करेंगे कि नहीं मुसलमानों के यहाँ है कि नमाज पढ़ो फिर जो चाहे करो, इसका मतलब शराब पीना जायज, इसका मतलब जिना करना जायज, इसका मतलब चोरी करना जायज, इसका मतलब चुगलखोरी करना जायज, गीबत करना जायज उनके कहने के हिसाब से। लेकिन क्या ये सारी चीजें नाजायज और हराम है कि नहीं है मेरे मुस्लिम भाइयों? बिल्कुल है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि गैर महरम औरतों से बातें करना, उनसे संबंध बनाना ये भी जायज, हालांकि ये जायज नहीं है। ये तो दूर की बात है कि बेटी को पकड़कर लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनसे निकाह करना, जबरदस्ती धोखा देकर, इस्लाम में तो जनाब ये तो बहुत दूर की बात। इस्लाम में तो यूं कहा है कि तुम मुस्लिम बच्ची भी अगर कोई है समाज की, तो कोई लड़का अगर ऐसे आंखें गाड़ कर देखता यूं एकदम बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एकदम कंसीडर गौर से देखता, इस्लाम कहता है कि जायज नहीं। देखना जहां जायज ना हो गलत नजर से, तो वहां उठाकर पकड़कर लाकर शादी करना गलत तरीके से कैसे जायज हो सकता है? गुरुजी बताइए, बाबा जी आप ही बताइए। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को, बेटी को उसकी इज्जत, उसका सम्मान के लिए कहा आपके मंत्र में क्या? यत्रिना, बहुत कई जगह बोल चुका हूं, यहाँ पर भी पढ़ रहा हूं मैं। ये हमारी मेरी खुद की तहकीक है ये मंत्र, मैंने किसी किताब में किसी की तहकीक, किसी की रिसर्च नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने के बाद ये श्लोक हमने प्रश्नोत्तरी का निकाला। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एक हदीस से समझाता हूं आपको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी घर में कोई बेटी है, एक बेटी, 2 या 3 बेटी, उसकी सही परवरिश करता है, ध्यान रखता है, सही तालीम देता है, नेक बनाता है, तो उस इंसान को फिक्र नहीं करना चाहिए कि मेरी बेटी है, कैसे शादी कराएंगे, कैसे इसकी परवरिश होगी। अगर वो ढंग से सारी मेहनत करता है तो कल कयामत में वो बेटी वाला जिसकी 1 या 2 या 3 इस तरह के अल्फाज हैं, एक भी अगर बेटी है, सही परवरिश की है, तो वो शख्स कल कयामत में मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसे 2 उंगलियों का इशारा आपने के यूं, ये मैं होऊंगा, ये वो शख्स होगा। आज अगर कोई MLA साहब आ जाए, आज अगर सलमान खान आ जाए, शाहरुख खान आ जाए पठान फिल्म की प्रमोट के लिए, तो सब बच्चा कैसे दौड़ते हैं, हमारे जवान सब एकदम बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ते। चलो क्यों? सेल्फी लेना सर, सेल्फी, एक सेल्फी, साथ में सेल्फी लेना चाहते हैं ताकि दिखाएंगे कि देखो मैं सलमान खान शाहरुख खान के साथ सेल्फी लेकर आया। कुछ दीनदार होते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला साहब के साथ भी लग जाते हैं कि मौलाना लाइए आपके साथ भी ले लेते हैं। कुछ और ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते तो मुखिया जी के साथ भी सेल्फी ले लेते हैं। और हमारे दोस्त लोग मौलाना जमीरुल हसन साहब हैं, साबिर साहब हैं, और भी हमारे कई सारे दोस्त हैं, उलमा है, मौलाना मुकर्रम साहब हैं, और भी बहुत सारे उलमा हैं, शुआरा हैं, हर किसी का एक फैन है। उनके साथ में सर एक सेल्फी प्लीज टेक मी, 15-20 मिनट लग गए रात धनबाद में सिर्फ लोग सेल्फी लेते लेते। जायज नहीं है सेल्फी भी। रब का जो कानून है वह है ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसाबीर। ये एक अलग टॉपिक है, उस पर उलमा बात करते। मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई बड़ा इंसान हो तो साथ में खड़े होकर सेल्फी लेने के लिए गर्व महसूस करते।
कि नहीं सेल्फी लेंगे दो, देखो मैंने लिया सेल्फी, ये देखो आए थे मंत्री जी आए थे तो ये देखो मैंने सेल्फी लिया, ये देखो सीएम साहब आए थे तो मैंने सेल्फी लिया, देखो मेरा फोटो उसके साथ में, अपना प्रेशर दबाने के लिए। लेकिन इस कायनात का सबसे बड़ा मोहसिन, इंसानों का, इंसानियत का भला चाहने वाला, इस कौम को दुनिया में भी बचाने वाला, कल कयामत में भी बेड़ा पार करने वाला, अगर कोई मर्द मुजाहिद, कोई माई का लाल है तो वह आमना का राज दुलार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया के अंदर भी रब के अजाब से बचाया, सारी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई गुनाह करने की वजह से। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अंगारों की, पत्थरों की बारिश हुई, बात नहीं मानी, पूरी कौम जला दी गई, पूरी कौम पत्थरों में दबा दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बात नहीं मानी तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने पानियों में, सैलाब में गर्क किया कि नहीं किया। फिरौन ने बात नहीं मानी तो दरिया के अंदर उसको बहा दिया जाता है। कारून बात नहीं मानता है तो जमीन, घर समेत जमीन पे धंसा दिया जाता है। फसखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम, सबको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, सबको, कोई नहीं बचते। बनी इस्राइल में एक तबका ऐसा था कि कुनू क़िरदतन खासीन, बंदर बना दिए गए, जानवरों जैसी शक्ल बना दी गई उनकी, उनके नबियों के